हाँ भैया, ये मतलब हमारा मनी प्लांट का पौधा है और बहुत काफी घना और हरा भरा है। और ये मैंने ही अपने हाथों से तैयार करा है, आप देख ही रहे होगे आप पौधे को। तो आप चाहो तो इस तरीका से अपने घर पे पौधे को मतलब बना सकती हो और चला भी सकती हो। और ये मनी प्लांट का जो पौधा होता है बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना गया है हमारे अनुसार तो। और ये मतलब जो वो पौधा जो हमने जो बनाया है वो अपने तरीका से ही हम लोग बनाते रहते हैं और चलाते भी रहते हैं। तो इसका जो मैं जो तुम्हें तरीका भी बताऊंगा कि मैंने जो किस तरीके से लगाया है, और इस पर आपको जो भी मतलब जो हमने दवाई वगैरह लगाई है वो भी आपको बता देंगे कि हम जिस तरीका से लगाते हैं। तो शुरुआत तो ऐसा होता है कि जैसा आपने ये पौधा आप मेरा देख रहे हो मनी प्लांट का, तो ये पौधा मैंने जो तैयार करा तो इसमें तरीका है कि जैसे मैंने एक तो इस पर मॉस्टिक लगा दी है। जो आप मॉस्टिक देखती हो जो गमलों में जो मॉस्टिक आती है वो मैंने मॉस्टिक पे ये मनी प्लांट चला रखा है। और काफी हेल्थी और काफी सुंदर ही पौधा बन का आया है। तो मेरी देख रेख में तो प्लांट जो है बहुत अच्छा मैंने कर रखा है ये। और जो है ये पौधा, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा अपने घर पर किसी प्रकार से अगर मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है तो एक आपको उपाय जैसी करनी है कि एक तो ये मतलब तेज धूप में नहीं रखोगे आप। जैसे तेज धूप, जो ज्यादा तेज धूप पड़ती है तो जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो तेज धूप में नहीं चल पाता है। और ये जब वो पौधा चलता है तो ये जैसे हम लोग बनाते हैं और चलाते हैं तो हम लोग तो वो नेट वगैरह लगा देते हैं, जैसे उसमें छाँव भी रहती है और धूप भी रहती है। तो हमारा चलाने का तरीका ये होता है। और आप जैसे अपने घर पर अगर लगा रहे हो तो किसी बरामदे में या किसी चीज छाँव की जगह में रख दो। और विशेषता इसमें यही है कि जैसे आप पत्तियां देख रहे हो को बहुत से घर पे मैंने देखा है तो पत्तियां ज्यादातर मतलब छेद होती हैं और वो होता है ज्यादा। तो इसका कारण जो होता है कि कम से कम लगभग बीच में आप एक काम कर सकते हो कि जैसे 8 दिन में, जैसे पानी की जो टंकी होती है तो उस पर हर घर में तो आपको फुहारा लग रहा है, तो इसको 8वें दिन में कम से कम 2-3 दफे इसकी पत्तियों की धुलाई जरूर कर दो। अगर जितनी धुलाई करोगे आप उतनी ही पत्तियां ये सुंदर होती गई और बढ़िया नजर आती होती आपको दिखेंगी जैसा आप देख रहे हो। तो आप इस तरकीब से मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल 100% बढ़िया रहेगा मेरी नज़र में। और मैं ये काम करता हूँ तो मैं इसीलिए आपको इस ये काम के बारे में मैं आपको जानकारी बीच बीच में देता रहता हूँ। मनी प्लांट के बारे में आज दे रहा हूँ। तो भैया मैंने ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आप, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये पौधा मैंने किस तरीका से तैयार भी करा है और मैं क्या चीज लगाता हूँ। हाँ भैया, मैं ये आपको जो है लगाने के बारे में मनी प्लांट का बता रहा हूँ कि आपको जैसे ही अगर मैंने जो बनाई है आप ऐसे बना सकते हो। तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि जैसे मनी प्लांट आप लगा रहे हो तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि जैसे आप सब चीज जो होती है वो मिट्टी का ही कमाल होता है पौधे के अंदर। तो शुरुआत में आपको ये करना है कि भैया जैसा आप मिट्टी बनाओ गमले के लायक, तो मिट्टी में दूसरी बात तो पहली बात एक रेता होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का रेता होगा मिट्टी में तो पौधा जो है बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि जो मनी प्लांट मैंने लगा रखा है इसी बारे में आपको बता रहा हूँ। तो रेता होना चाहिए हल्का सा, और हल्का सा मतलब देसी गोबर की गाय की खाद होनी चाहिए बिल्कुल गली हुई। तो वो चीज हम जो है लोग मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी सी हम जो है कोकोपीट जो होती है हमारी खाद वाली, कोकोपीट खाद होती है हमारे पास, तो कुछ उससे मिला लेते हैं। तो वो चीजें दोनों तीनों चीजें मिक्स करके मिलाने के बाद में हम गमले में लगाते हैं पौधे को। जब हम गमले में पौधे को लगा लेते हैं, जब वो पौधा हम जो लगाते हैं तो भैया देखो इस तरकीब से जो लगाते हैं कि जैसा आपने देखा होगा जिसपे जैसे अभी इस पे जो लकड़नी है जड़, और ऐसा बहुत सारी जड़ है। तो हम चाहें तो इतने बड़े पे भी लगा सकते हैं, तो हम छोटे छोटे पौधे इतने इतने बड़े से ही जो लगाने चालू कर देते हैं भैया। तो लगाते हैं हम इसी जड़ से ही हैं पौधे। तो लगाने का तरीका हमारा एक तो ये है। और आप जैसे ही आप ये पौधा तैयार करोगे तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि जो मॉस्टिक जो हम लगाते नहीं है, तो बहुत से लोग लगा लेते हैं जो नारियल वाला जो आता है, नारियल का जो आता है वो मॉस्टिक बना हुआ, तो वो होता है पतला। तो उस पर मॉस्टिक मैंने जगह जगह देखा है कि उस पर लोग जो चला लेते हैं मनी प्लांट, तो उस पर जो है बढ़िया करके चलता तो है नहीं। क्यों कि उसकी एक तो पतली होती है और वो पानी बहुत कम पीता है। तो इस वजह से मनी प्लांट का पौधा सुंदर और बढ़िया नहीं चल का आता है।
पौधा आप अगर किसी प्रकार से लगा रहे हो तो मॉस्टिक जो लगाए हो, वो मॉस्टिक जो लगाते हैं हम लोग वो मोटी वाली लगाते हैं। असली वाली जो मॉस्टिक घास वाली होती है, जो घास वाली मॉस्टिक होती है, तो उसके अंदर इतनी नमी पड़ जाती है कि जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो पानी को एकदम सोख लेती है। और जिसकी जड़ें जो होती हैं वो आप देख रहे होगे वीडियो में आपको, तो जैसे जो मैंने आपको दिखाया, तो भैया जैसे ही इसने पकड़ लिया, देखो सारी बिल्कुल जड़ पे जड़ पिली पड़ी है इसके अंदर। तो इस तरीका से मॉस्टिक पे जो मनी प्लांट चिपक जाएगी और इसके अंदर नमी बिल्कुल बेहद बनी रहेगी और आपका मनी प्लांट सुंदरता बिल्कुल चलता ही रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बीच बीच में आपको यही करना है कि जैसा आपका इतना बना घना बना पौधा हो जाए, तो आप चाहो कि जैसे ज्यादा लंबा चौड़ा फैलता है, तो हम लोग छोटी छोटी ऐसी जो डंडियां आप नीचे जो लटक रही हैं देख रहे हैं आप, तो हम जो है इस डंडियों को धीरे 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 काटते रहती है हल्की हल्की, और इसी से हम पौधा बना लेते हैं भैया। जैसे मनी प्लांट आप लोग लगाओ अपने घर पे तो इस प्रकार से लग सकता है कि जैसे मैंने आपको अभी ये देख रहे हो, मैंने ये खाद बना रखी है, तो इसमें मैंने थोड़ी तो गोबर की खाद डाली है और कुछ कोकोपीट है और कुछ रेती वाली मिट्टी भी है इसमें। तो तीनों चीजों को मैंने मिक्स करके ये गमला तैयार कर लिया है भैया। अब जो इसका लगाने का जो तरीका होता है भैया, वो इस टाइम में तो मैं लगा ही रहा हूँ और अब हो भी जाएगी। और ये कभी जैसा आप अगर मनी प्लांट अपने घर पे तैयार कर सकते हो, तो भैया एक ही तरीका होगा कि ये जो है ठंड के दिनों में तो होता नहीं है, या तो इसे बरसात में आप लगाओगे मनी प्लांट के पौधे को, जैसा आप मैंने बताया आपको कि या तो ये बरसात में तैयार हो सकता है, और या फिर मतलब होली के बाद में आप आराम से ही मनी प्लांट तैयार कर सकते हो। हर तरीका से तैयार हो जाएगा दो मौसम में, एक तो बरसात के मौसम में और एक होली के महीने में। तो लगाने का इसका तरीका जो है 2 टर्म में बहुत अच्छा है, और ये पौधा भी नहीं मरता है और पौधा 100% चलता है, इसके बाद का मुझे मालूम भी है। और आपको मैं ये पौधा देखो भैया लगा के दिखा रहा हूँ। तो देखो लगाने का जो तरीका होगा भैया वो इस तरह का होगा। देखो मैंने इस तरह से लगाता हूँ, देखो ये मैंने टहनी काट ली बराबर में, आप देख रहे हो, और देखो ये भी मैंने काट ली, ये काट ली मैंने एक टहनी, और भैया देखो एक टहनी में ये काट रहा हूँ, इस तरीका से मैं काटूंगा इसे। तो मैंने ये 3 टहनी बिल्कुल 100% काट कर रख ली। अब मैं आप लोगों को भैया लगा के दिखा रहा हूँ कि मेरा लगाने का जो तरीका होता है वो इस तरीका होता है। जैसा आपने ये पत्ता देखा, तो ये पत्ता मैं कैंची से इस तरह से काट दूंगा, खाली ये रखूंगा। तो जो मैंने ये गमला तैयार कर रखा है भैया, तो देखो इस तरह से मैं लगाता हूँ। ये मैंने इसमें आराम से छेद कर दिया और इस तरह से मैंने बिल्कुल लगा दिया, ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें लगाने में। और ये इस तरह से फिर ये दूसरा पौधा लगाऊंगा भैया मैं, देखो इस तरह से ये मैंने लगा दिया, इस तरह से लगा रहा हूँ भैया मैं। देखो मैंने इस तरह से ये पौधे में तैयार करता रहता हूँ भैया। तो मैं तुम्हें ये पौधे बता रहा हूँ। अब ये मैंने ये भी पौधा मैं लगा रहा हूँ भैया। तो ये मैंने भैया ये 3 पौधे लगा दिए। तो इसमें मैंने ये तीनों पौधे लगाने के बाद बिल्कुल 100% ये पौधे चल जाएंगे। अब मेरा तरीका होगा कि जब ये पौधा ग्रुप देकर चालू हो जाएगा, तो मैं इस पौधे को यहाँ से उखड़ने के बाद बड़े गमले में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं लगाऊंगा ये पौधा तो इसमें मॉस्टिक तो लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मॉस्टिक जो लगता है वो करीब में 16 इंच के गमले में होना चाहिए या 18 इंच के गमले में होना चाहिए। मनी प्लांट जैसे माना आप लोगों ने ये प्लांट देखा है, तो मॉस्टिक उस गमले में लगाता हूँ। तो ये पौधे करने का तरीका मेरा ये है। अब जो मेरा तीनों पौधे जब तैयार हो जाएंगे, तो मैं ये करीब में लगभग 16 इंची के गमले में इससे जड़ से निकालूंगा, और निकालने के बाद में उसमें खाद और मिट्टी भर के और तीनों पौधे ही एक गमले में डालूंगा। ये नहीं है कि एक ही पौधा में मनी प्लांट मेरा इतना घना हो जाए। जब मैं ये 3 पौधे लगा दूंगा एक ही गमले में, तो तीनों लंग को आराम से चढ़ा दूंगा, और वो धीरे 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 करके आराम से ग्रोथ पकड़ लेता है, और मनी प्लांट 100% ऐसा ही हो जाएगा। आपने सामने आप देख रहे होंगे। तो भैया इस तरीका से मेरा मनी प्लांट बनाने का तरीका ये है। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर बोतल में अगर पौधा लगा रहे हो, तो देखो जी मैंने एक मनी प्लांट बोतल में लगा रखा है, और आप लोगों देख रहे होंगे कि बिल्कुल हरा भरा और अच्छा ही पौधा है, ये नहीं है का वो। तो आप लोग अगर अपने घर में रखना चाहो तो इस तरीका से मनी प्लांट का पौधा अपने घर में रख सकते हो। तो देखो इसके अंदर देखो काफी सारी जड़ें भी आ गई हैं, आप देख रहे होंगे। देखो ये बोतल में मैंने, मगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी डंडी मैंने ये बोतल में भरा रखी है, आप लोग इतनी बड़ी डंडी भरा हुए, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं कि जरा सी डंडी हरा देते हैं,
फिर वो सूख जाती है तो कहते वो तो मनी प्लांट हमारा बोतल में चला ही नहीं। तो वो तरीका नहीं है। तरीका देखो इस तरह का है जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो अलग अलग करके बिल्कुल 100% चलेगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बस एक ही बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया जैसा मनी प्लांट जैसे मैंने ये बोतल में रखा है तो आपको इसका पानी जरूर बदलना पड़ेगा। वो भी लगभग करीब में 5वें दिन बदल दो, 7वें दिन बदल दो। तो अगर 7वें दिन अगर आप पानी बदलते रहोगे इस बोतल का तो तुम्हारा मनी प्लांट 100% चलता रहेगा। मगर इस पत्तियों में बराबर आप थोड़ी सी हल्की सी धुलाई करते रहना। इस पे धूप ज्यादा तेज नहीं लगनी चाहिए, छांव में रखना चाहिए, क्योंकि ये धूप लगेगा तो मर जाएगा पौधा। तो आराम से तुम्हारा ये चलता रहेगा भैया। अब भैया मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग ये कह रहे होंगे कि जिस तरह हरा भरा आपको पौधा दिख रहा है तो आप कौन सी खाद डाली है। मैंने उस खाद के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने इस पर क्या क्या डाला है। कुल काफी बिल्कुल देसी नुस्खा है और बहुत हर घर में मिलेगा और आपको पौधा ऐसे ही ग्रीन और हल्दी और बहुत बढ़िया बना रखेगा। तो वो तरीका हमारा ये है कि हम लोग जो है जैसा आप देख रहे होंगे कि इसके जो पत्ते जो कट जाते हैं तो वो एक कीड़ा होता है, तो वो उससे बोलते हैं हम हिंदी भाषा में मकड़ा। तो मकड़ा होता नहीं है कि जैसा उर्दों पे लग जाता है, लाई पे लग जाता है और वो तमाम चीजों पे लग जाता है जो मकड़ा आपने देखा होगा। तो वो मकड़ा जो है इतनी तेजी से जो लगता है तो वो पत्तों को इतनी तेजी से काटता है कि एकदम से झिंझी बना देता है पत्तों को। तो जो मकड़ा की जो वैरायटी जो होती है वो कई किस्म की वैरायटी हो, तो छोटा मकड़ा होता है, एक बड़ा मकड़ा होता है। तो जो मनी प्लांट पे जो मकड़ा होता है वो बहुत हल्का छोटा होता है। और जो उड़दों पे और लाई पे लेटा पे जो तुमने देखा होगा मकड़ा और बरसिंग पे भी खाता है, तो वो जो बरसिंग वाला मकड़ा होता है वो ही इसी मनी प्लांट पर अटैक करता है। तो आप लोगों को अगर वो मकड़े से अगर जैसा पत्तियां आपकी ना काटे और हरी भरी रहे तो आपको क्या तरकीब अपनानी है। एक देसी नुस्खा है और वो मैंने करके आजमा लिया है और आप उस चीज को लगाओगे तो हो सकता है कि बिल्कुल 100% सही बैठेगा। तो वो तरीका हमारा देखो भैया ये है कि आपको अपने घर पे, ये सभी के घर पे दूध आता रहता है। तो भैया देखो मेरे पास वो है, देखो ये मेरे पास दूध है और ये बिल्कुल कच्चा दूध है, ये उबला हुआ नहीं है भैया। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आप दूध देख रहे हो ये किसी प्रकार से उबला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दूध अगर उबला हुआ होगा तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल कच्चा दूध होना चाहिए। तो आपके घर पे जैसे एक प्लांट अगर मनी प्लांट का एक भी पौधा है या 2 पौधे है तो आप उस हिसाब से पानी बना लो कि जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको इसी प्रकार से छिड़काव करना है इस पे। तो वो तरीका जो होगा भैया कि जैसे मैंने ये आपको देख रहे हो इसमें मेरा पानी है, ये 1 लीटर भरा हुआ। तो इसमें से ये 200 ग्राम दूध है और बिल्कुल कच्चा ही है। तो मैं जो है इसमें से आधा डालूंगा भैया। देखो इस तरकीब से मैंने ये आधा डाल दिया इसमें, ये आधा दूध डाल दिया इसमें से। अब जो आधा दूध हो गया, मतलब 100 ग्राम दूध 1 लीटर पानी में डाला है मैंने। तो आपको इसको आराम से इसे धीरे धीरे करके इस तरीका से चला लो जैसे मैंने ये दिखा रहा हूँ इस तरीका से। और ये आराम से मिल गया। तो भैया ये मैंने जो यही चीज मैंने डाली है जो आपको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। तो आप अगर छिड़काव करोगे तो पत्तियां आपकी हरी भरी रहेंगी और कोई कीड़ा वगैरह जो मैंने आपको मकड़ा बताया वो भी ना लगेगा। और आप चाहो तो अगर इसकी जड़ में अगर डालना चाहो इस चीज को मिला के तो पौधा भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से और तेज भागता है इस मनी प्लांट का पौधा। ये तजर्बा मैंने बहुत अच्छी तरह से करा है और ये चीज मैंने इस पौधे पे लगा के इस्तेमाल करके देख ली है भैया। तो भैया मैं जो है इस पौधे को जो है इसके जड़ में डाल रहा हूँ इस पानी को। मैंने जो 1 लीटर जो मिला के जो दूध डाला है तो भैया इस तरीका से मैं देखो इसके जड़ में डाल देता हूँ। जी है इस अभी इस समय इस पे कीड़ा कोई लगा हुआ नहीं है भैया। तो मैंने ये पौधा बिल्कुल साफ सुथरा चला इसलिए मैंने इसकी जड़ में डाला है। और आप लोग अगर कीड़ा लग रहा हो तो ऊपर से इसका छिड़काव करोगे इसे छान के। और फुहारा तो सभी के घर पे रहते हैं छोटे छोटे, उससे आराम से धीरे धीरे करके भिगो दो और बाकी जो बचे है वो पानी इसकी जड़ में भी डाल दो। या अगर वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो।